के चलते हैं। गोइटर क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट? गोइटर क्या होता है? गोइटर गोइटर का मीन्स होगा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या होना? एनलार्ज होना, क्या बोला जाएगा? गोइटर। कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर अपने को गोइटर देखने को मिल सकता है? कोज की अगर अपन बात करके चलें, क्या कारण होगा बेटा जी जिसके कारण अपने को गोइटर देखने को मिलेगा? एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हो जाए? एडिनोमा। अगर एडिनोमा होगा, सेल के नंबर बढ़ेंगे, ज्यादा सिक्रीशन होगा किसका? टीएसएच का, ज्यादा स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। या एडिनोमा हो जाए थायराइड ग्लैंड का बेटा जी, एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी, एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, किसकी कमी हो जाए? आयोडीन की कमी हो जाए। या प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेव्स डिजीज, कौन सी डिजीज हो जाए? ग्रेव्स डिजीज बताई थी ना। ग्रेव्स डिजीज के अंदर टीएसएच जैसी एंटीबॉडी बन जाती है, और टीएसएच जैसी एंटीबॉडी बनेगी तो थायराइड ग्लैंड से जाके जुड़ेगी और वो क्या करेंगे? एनलार्ज करेगी किसको? थायराइड ग्लैंड। या बेटा नेचुरली एक्सेसिव इंटेक गोइट्रोजेंस। सर नेचुरली जो नेचर से हमें मिलते हैं ऐसे गोइट्रोजेंस को अपन यूज कर लें जो कि क्या कॉज कर सकते हैं? गोइटर। जैसे कि नाम सुना होगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या कर सकता है? गोइटर। कैरेट सुना होगा, गाजर, कैबेज सुना होगा, बंद गोभी। ये चीजें खाने से भी क्या हो सकता है? गोइटर। बल्ले पड़ रही क्या? आप लोगों से एक ही शब्द में पूछ लिया जाए, एक ही वर्ड में, भाई गोइटर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एनलार्ज होना किसका बेटा जी? थायराइड ग्लैंड का क्या बोला जाएगा? गोइटर बोला जाएगा। गोइटर होने के पीछे कारण क्या होगा? या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाए, थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, या प्यारे बच्चों ग्रेव्स डिजीज हो जाए। कैसी डिजीज हो जाए? ग्रेव्स। या सर अपन नेचुरली ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा क्या है? गोइट्रोजेंस है, जो कि गोइटर कोजे कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? स्ट्रॉबेरी, कैरेट या कैबेज। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, सर गोइटर होता कितने प्रकार का है? टू टाइप ऑफ गोइटर। टू टाइप ऑफ गोइटर। गोइटर सर जी दो प्रकार का होता है। और दो प्रकार का गोइटर कौन कौन सा होता है? दो प्रकार का गोइटर, एक तो अपने को याद रखना प्यारे बच्चों, सर टॉक्सिक गोइटर होता है। कौन सा होता है? टॉक्सिक गोइटर होता है। और एक होता है प्यारे बच्चों नॉन टॉक्सिक गोइटर। एक तो टॉक्सिक गोइटर और एक नॉन टॉक्सिक गोइटर। दो प्रकार का अपने को गोइटर देखने को मिलेगा, टॉक्सिक गोइटर और नॉन टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर अपने को क्यों देखने को मिलेगा? टॉक्सिक गोइटर के अंदर बेटा जी T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा। किसका लेवल बढ़ जाएगा? T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा। और T3 और T4 का लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लगातार TSH इसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो सर टॉक्सिक गोइटर अपने को देखने को मिलेगा। नॉन टॉक्सिक गोइटर के अंदर बेटा जी एक तो होता है अननोन। क्या होगा? अननोन होगा। मैं बोलूं इडियोपैथिक। क्या बोलूंगा? इडियोपैथिक। और एक के अंदर बेटा आयोडीन की कमी होगी। किसकी कमी के कारण? आयोडीन। मेनली हिमालय रीजन। कौन सा रीजन बेटा? हिमालय रीजन, जहां पर पहाड़ियों वाला एरिया होता है वहां पर आयोडीन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? आयोडीन। और वहां पर क्या देखने को मिल सकता है? गोइटर देखने को मिल सकता है। इडियोपैथिक गोइटर क्या होगा? इसके अंदर अननोन कोज होगा। कोई भी कारण हो सकता है जिसको अपन नहीं जानते, और वो क्या कोज कर सकता है? गोइटर कोज कर सकता है। कितने प्रकार का होगा? दो, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक के अंदर सर T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा। T3 और T4 लगातार क्या होगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाएगा, थायराइड ग्लैंड का साइज का हो जाएगा ज्यादा। सर इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे?
मैनेजमेंट के अंदर बेटा जी रेडियो आइसोटोप यूज किए जाएंगे, आयोडीन के रेडियो आइसोटोप यूज किए जाएंगे। किसके आइसोटोप से? आयोडीन रेडियो आइसोटोप्स को अपन यूज करके चलते हैं और उन आइसोटोप्स का नाम है I-125 और I-131। कौन से होंगे? दो रेडियो आइसोटोप्स अपन मेनली यूज करते हैं गोइटर की कंडीशन के अंदर, आयोडीन 125 और आयोडीन 131। ये बेटा किसके अंदर जाएंगे? थायराइड ग्लैंड के अंदर एंटर होंगे और थायराइड ग्लैंड के अंदर एंटर होने के बाद सर ये रेडिएशन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? रेडिएशन। और रेडिएशन क्या करेंगे बेटा? डिस्ट्रॉय कर देंगी। क्या कर देंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी। किसको बेटा? थायराइड ग्लैंड की सेल को। किसको डिस्ट्रॉय कर देंगी? थायराइड ग्लैंड की सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड का जो साइज है बेटा जी वो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। अरे अपने को साइज ही क्या करना है? अपने को कम करना है। किसका? थायराइड ग्लैंड का, क्योंकि गोइटर कंडीशन में क्या हो रहा था? बढ़ गया था। अब अपने को क्या करना है? कम। अपन ने क्या डाले? आयोडीन रेडियो आइसोटोप का यूज किया। आयोडीन रेडियो आइसोटोप्स के अंदर I-125 और I-131 रेडियो आइसोटोप का यूज किया। वो किसके अंदर गए? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल उनको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय, जिसके कारण साइज नहीं बढ़ेगा। और नर्सिंग मैनेजमेंट सेम एज अपनी कौन सी रहेंगे बेटा जी? जो अपन ने थायराइडेक्टोमी वगैरह के अंदर पढ़ी हैं। समझ में आया क्या? अरे बेटा यस या नो? क्या बोला गोइटर? बोलना एक बार फटाफट, बोलना फटाफट, क्या बोला है? चलो सर नेक्स्ट वन अपन बात लिखना का काम करना है, लिखिएगा। सर गोइटर गोइटर in which condition seen enlargement of in which condition seen enlargement of thyroid gland। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एनलार्जमेंट देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड। कॉज क्या होगा? कारण क्या होगा? कॉज या कारण बेटा एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट सर एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ कौन सा डीन? आयोडीन। या बेटा ग्रेव्स डिजीज। excessive use of natural goitrogens। excessive use of natural goitrogens। excessive use of natural goitrogens। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, कैबेज और कौन सा रखते? कैरेट। स्ट्रॉबेरी, कैबेज और कैरेट। हाँ बेटा जी क्या T3 और T4 तो कम हो रहा है, THS तो लगातार आ रहा है ना। THS तो उसको स्टिमुलेट करेगा भाई T3 T4 बना, T3 T4 बना, वो तो कम नहीं हुआ। आयोडीन की कमी से बन क्या कम रहा है? T3 और T4। अगर T3 और T4 बन रहा होता नॉर्मल तो THS भी नॉर्मल रहता।
अब TSH क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बताया क्या है बेटा, यही तो बताया ना, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ध्यान से देख एक बार, उसके अंदर लिखा क्या, थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है। नॉर्मल क्या है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस नॉर्मल, वहां से नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आएगा तो किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड। तो क्या होगा, गोइटर। फिर लिखना टाइप्स ऑफ गोइटर, टाइप्स ऑफ गोइटर कितने टाइप का होगा, 2 टाइप। दो प्रकार का कौन कौन सा, टॉक्सिक गोइटर और नॉन टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर के अंदर इट इज सीन हाइपर थायरॉइडिज्म। ये कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉइडिज्म। इन विच कंडीशन seen increased level of T3 and T4। यह एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर T3 और T4 का लेवल क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट टॉक्सिक गोइटर के बाद नॉन टॉक्सिक में एक होगा एंडेमिक गोइटर और एक होगा इडियोपैथिक गोइटर। इडियोपैथिक गोइटर, एंडेमिक गोइटर क्या होगा, इट इज सीन मेनली इन हिमालयन रीजन। मेनली कौन सी रीजन में देखने को मिलेगा, हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। और इट इज सीन या इट इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और किसकी कमी के कारण होगा, आयोडीन की कमी के कारण होगा। इन विच अननोन कॉज, इसके अंदर क्या होगा बेटा जी, अननोन कॉज। इन विच अननोन कॉज, इसके अंदर जो कॉज होगा वो कैसा होगा, अननोन कॉज होगा। इन विच अननोन कॉज। चले नेक्स्ट लिखना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में लिखना प्रोवाइड आयोडीन थेरेपी। क्या प्रोवाइड करनी है सर, प्रोवाइड करके चलना है आयोडीन थेरेपी। प्रोवाइड आयोडीन थेरेपी इन विच गिवन रेडियो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के रेडियो आइसोटोप्स यूज करने हैं, मेनली आयोडीन आइसोटोप्स, मेनली आयोडीन रेडियो आइसोटोप्स
यूज इन एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के एडिनोमा के अंदर यूज करने हैं। एग्जाम्पल कौन सा होगा? आयोडीन 125 और आयोडीन 131। नोट डाल के लिखना, आयोडीन 125 और आयोडीन 131 एडमिनिस्टर इनटू थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इट रिलीज यह रिलीज करेगा रेडिएशन, इट रिलीज रेडिएशन, रेडिएशन एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड cell and damage the thyroid gland cell, then decrease the size of thyroid gland। तब साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है इसका थायराइड ग्लैंड, देन डिक्रीज द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिक्रीज द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड। सर्जिकल मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट बेटा जी? सर्जिकल मैनेजमेंट, थायरोडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, मैनेजमेंट सेम एज हाइपर थायरॉयडिज्म, क्योंकि हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर भी किसको रिमूव कर रहे थे बेटा? थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहे थे, तो सेम मैनेजमेंट जाएगा। चलें, नेक्स्ट वन बात करते हैं अपने कंप्लीट होते बेटा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे? पैराथायराइड ग्लैंड। चलो, पैराथायराइड ग्लैंड सुनी है क्या कभी? क्या होती है? क्या होती है पैराथायराइड ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड होती है सर, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? क्या होती है?
थायराइड के पीछे होती है। वेरी गुड। कितनी होती है नंबर में? 1 2 3 4 5 6 4 ही होती है ना। हाँ चलो देखिएगा बेटा, सबसे पहली बात, पैराथायरॉयड ग्लैंड नंबर में कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। सर ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, अच्छे से समझना एक एक बात, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे वाले सतह पे ये प्रेजेंट होती हैं। सर ये शेप कैसी होती है? पी शेप। कैसी शेप होती है? पी शेप। मटर के दाने के आकार की मैं बोल सकता हूं, या मेज सीड शेप। बाजरा होता बाजरे के दाने के आकार की होती है, या तो मटर के दाने के आकार की मैं बोल सकता हूं, या बेटा मेज सीड शेप। जो अपना बाजरा होता बाजरे के दाने के, बाजरा देखा होगा ना, बाजरे के दाने के आकार की होती है। मक्का, हाँ मक्का लगा लो फिर, मक्के के दाने बराबर ही तो होते हैं उस समय। मक्का, अच्छा मक्का कुकड़ी, हाँ, मक्का कुकड़ी बोलते हैं जिसको ना। हाँ चलो, कॉर्न। फिर कॉर्न क्या होता है? कॉर्न क्या होता है? बाजरा क्या होता है फिर? बाजरा होता क्या? बाजरे को क्या बोलते हैं? बोलते क्या बाजरे को? फिर मैं भी तो मेज ही बोल रहा हूं, है ना। चलो पी सीड शेप या कॉर्न होता शायद मक्का, तो मेज भी मक्का होता क्या? फिर बाजरा क्या होता है? पल्मलेट। और मेज पक्का मक्का। चलो पी सीड शेप या मेज सीड शेप का होता है। सर नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, इसका प्रत्येक जो ग्लैंड होती है, ईच ग्लैंड का वेट 50 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 50 ग्राम। 50 ग्राम नहीं, 50 mg बेटा, ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाए ना। 50 mg होगा। कितने mg होगा? 50 mg होगा प्रत्येक का। कितनी होती है टोटल? 4। सर इसका जो कलर होता है, कलर कैसा होता है? येलोइश। कैसा कलर होता है? येलोइश कलर होता है। सर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। उस हार्मोन का नाम है पीटीएच। क्या नाम है? पीटीएच। पीटीएच का नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या नाम है बेटा? पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होती है इसका डायमीटर क्या होगा? 6 × 4 × 2। 6 × 4 × 2 इसका डायमीटर होगा। नेक्स्ट वन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो किसको रिलीज करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन। और जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है इसको बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज बोन रीमॉडलिंग हार्मोन। बोन रीमॉडलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे बेटा? बोन रीमॉडलिंग हार्मोन। अब बात करके चले हिस्टोलॉजी की, बात करके चले कि सर पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल और टिश्यू की स्टडी की जाए तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसके अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सेल इसके अंदर पाई जाती हैं। एक होती है ऑक्सीफिल सेल। कौन सी सेल बेटा? ऑक्सीफिल सेल। और एक होती है बेटा चीफ सेल। कौन सी सेल? चीफ सेल। सर पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर कितने प्रकार की सेल? 2 प्रकार की, ऑक्सीफिल सेल और चीफ सेल। सर जो ऑक्सीफिल सेल होती है ये सिक्रीटरी सेल होती है। कैसी सेल होती है? सिक्रीटरी सेल होती है, जो कि किसको सिक्रीट करती है? पीटीएच को सिक्रीट करने का काम करती है। अरे किसको सिक्रीट करने का काम करती है? पीटीएच। बेटा जी चीफ सेल कैसी सेल होती है? सपोर्टिव सेल होती है। कैसी सेल होती है? सपोर्टिव सेल होती है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट आउट करने का कार्य नहीं करती। केवल और केवल क्या काम करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब सुनना सर, फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो पैराथायरॉयड हार्मोन है जिसको सर आपने अभी अभी किस नाम से नवाजा है? सर बोन रिमॉडलिंग हार्मोन। इसका फंक्शन होता है यह इंक्रीज करता बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल को। किसको? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम
करता है। सर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कैसे करेगा? तो ध्यान से सुनना, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये बॉडी के अंदर 3 जगह पे एक्ट करता है। कितनी जगह पे? 3 जगह पे, 3 बॉडी पार्ट के ऊपर, 3 बॉडी ऑर्गन के ऊपर एक्ट करता है। एक तो एक्ट करेगा किडनी के ऊपर। कहां पर बेटा? किडनी। एक एक्ट करेगा बोन और एक एक्ट करेगा इंटेस्टाइन। कौन से टाइन? एक तो किडनी के ऊपर, एक बोन के ऊपर और एक इंटेस्टाइन। ध्यान से सुनना, कितने मजे की बात है भाई। पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी के अंदर कितनी जगह काम करेगा? 3। कहां पर सर? किडनी, बोन, इंटेस्टाइन। अब आइएगा, किडनी के अंदर देखा जाए एक नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है जहां पर होता है डीसीटी और जहां पर होता है सीडी, डिस्टल कन्वर्जेंट ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट। यहां पर पाए जाते बेटा पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर। किसके रिसेप्टर पाए जाएंगे? पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर। तो बेटा जी पैराथायरॉयड हार्मोन जाकर डीसीटी और सीटी पे बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा और वहां से इंक्रीज कर देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। किसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा? अरे बोलो ना, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करेगा। एंड डिक्रीज कैल्शियम इन यूरिनेशन। यूरिन के अंदर कैल्शियम के लॉस को क्या कर देगा? कम। अरे क्या कर देगा? कम। बात समझ में आई बेटा जी? यस या नो? क्या कहां पर काम किया? किडनी। किडनी के ऊपर कहां गया? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। वहां पर किसके रिसेप्टर प्रेजेंट है? पैराथायरॉयड हार्मोन। वहां पे जाके जुड़ा और किसको रिएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया? और कहां पर रिएब्जॉर्ब कर रहा? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा? कैल्शियम। पल्ले पड़ी पहली बात। दूसरी बात आइएगा, बोन। बोन के ऊपर ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। किसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है? अरे बोलो ना, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का मीन्स होता है बोन का टूटना। बोन का टूटना। अरे किसका टूटना? बोन का टूटना। बोन का टूटना क्या बोला जाएगा बेटा जी? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन को तोड़ने का काम करता है। बोन को तोड़ेगा और बोन टूटेगी। हड्डी के अंदर क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। अगर बेटा जी बोन टूटेगी और बोन टूटेगी तो कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम कहां पर आएगा? ब्लड। अरे कहां आएगा? ब्लड। ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा? कैल्शियम। और बेटा जी बोन कैसी हो जाएगी? वीक। कैसी हो जाएगी? वीक एंड इजिली फ्रैक्चर। और इजिली क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर। क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर। क्योंकि बेटा इसको बोन रिमॉडलिंग हार्मोन इस वजह से बोला जाता है। अगर देखेगा बोन की शेप अगर बेटा उबड़ खाबड़ हो रखी है, जैसे कि अपनी क्या कोई भी बोन है, अगर बेटा जी कोई हड्डी अपनी क्या हो रखी है सर? टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, तो उसको क्या करेगा बेटा जी? जैसे कि यहां से इसको ब्रेक डाउन करके यहां से इस कैल्शियम को किसके अंदर ले लेगा? ब्लड के अंदर। एक प्रकार से बोन को क्या कर दिया है? रीमॉडलिंग का काम कर, एक शेप में लेके आने का काम किया है। कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉयड हार्मोन। अब सुनना सर, किडनी और बोन के ऊपर तो ये डायरेक्ट काम करता है। कैसे काम करता है? डायरेक्ट। लेकिन इंटेस्टाइन के ऊपर ये कैसे काम करेगा? इनडायरेक्ट। अरे कैसे काम करेगा? इनडायरेक्ट। कैसे काम करेगा सर? कैसे सर? जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है किडनी के अंदर विटामिन डी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। किसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है? विटामिन डी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कहां पर? किडनी के अंदर। और जो विटामिन डी की एक्टिविटी बढ़ी है, विटामिन डी का में बढ़ा है, वो कहां पर जाकर बेटा? नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए इंटेस्टाइन के ऊपर पैराथायरॉयड हार्मोन का कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या गेम चलता है कि सर किडनी के अंदर विटामिन डी को एक्टिवेशन को बढ़ाएगा और बढ़ा हुआ विटामिन डी का एक्टिवेशन इंटेस्टाइन के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर, इंटेस्टाइनल की वॉल के ऊपर पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है। और वहां पे जाके कौन जुड़ेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। और जीआई से क्या करना स्टार्ट कर देगा बेटा? एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा। किसका? कैल्शियम का। किसका? सच्ची बताओ, कुछ पल्ले पड़ा क्या? कौन सी ग्लैंड बताई है? पैराथायरॉयड। सर जी पैराथायरॉयड कितनी होती है नंबर में? अरे नंबर में कितनी होती है? 4। सर उसका कलर कैसा होता है? येलो। अरे कैसा कलर होता है? येलो। सर उसका सर शेप कैसी होती है? वेट कितना होता है? 50 mg। 50 mg होता है प्रत्येक का। कितनी सेल पाई जाती हैं? 2। कौन कौन सी? ऑक्सीफिल और चीफ। अरे ऑक्सीफिल और चीफ सेल। चीफ सेल क्या काम करती हैं? स्पॉट प्रोवाइड करने का काम करती हैं।
और सर दूसरी वाली क्या काम करती हैं, क्या करेंगी, सिक्रेटरी सेल होंगी। कौन से वाली होगी सिक्रेटरी, ऑक्सीफिल। कौन से हार्मोन को सिक्रेट करेगी, पैराथायराइड। किस नाम से जाना जाएगा, बोन रिमॉडलिंग हार्मोन, बोन रिमॉडलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। और सर कहां कहां पर काम करता है थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, काम एक ही है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। किडनी के ऊपर काम किया, बोन के ऊपर काम किया, और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ऊपर डायरेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और किडनी और बोन के ऊपर डायरेक्ट, क्या करेगा, डायरेक्ट। यहां तक समझ में आया, सच्ची आया। लिखे क्या यहां तक, लिखो बेटा जी, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड लिखिएगा। लिखो रिलो, पैरा थायराइड ग्लैंड, इट इज टोटल 4 इन नंबर। ये टोटल कितनी होती नंबर में, 4। लोकेशन क्या होगी, लोकेशन, इट इज प्रेजेंट posterior surface of थायराइड ग्लैंड। आप लोग इनके क्वेश्चन निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो बेटा, अरे एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया नहीं, या ये सोच रहे हो कि टॉपिक पूरा होने के बाद निकालेंगे, नहीं, साथ के साथ निकाल के चलना बेटा। लोकेशन, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। शेप होती है पी पी सीड शेप और मेज सीड शेप। कलर कैसा होगा, येलोइश। वेट कितना होगा, 50 mg ईच ग्लैंड। प्रत्येक ग्लैंड का कितना होगा बेटा, 50 mg ईच ग्लैंड। डायमीटर बताया था 6 mm, 4 mm, 2 mm। कौन सी, पैरा थायराइड ग्लैंड। चले आगे, नेक्स्ट। लिख लिया था ना बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड contain 2 type of सेल। कितने टाइप की सेल कंटेन करते हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी सर, चीफ सेल, और एक कौन सी बोला, ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल। इट इज एन सपोर्टिव सेल, it do not produce any हार्मोन, किसी भी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करती है। इट इज एन
secretory cell. It secrete the PTH parathyroid hormone. फिर लिखना पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन ऑल्सो नोन एज बोन रीमॉडलिंग हार्मोन। किस नाम से जानेंगे बेटा उसे? बोन रीमॉडलिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या फंक्शन होगा भाई? इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। यह इंक्रीज करता है किसको? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, increase the blood calcium level. PTH act on kidney, bone और इंटेस्टाइन। किडनी और बोन के ऊपर कैसे काम करेगा? डायरेक्टली एक्ट। और यहां पर बेटा जी इनडायरेक्टली एक्ट करेगा। यहां पे डायरेक्टली, यहां पर इनडायरेक्टली एक्ट करके चलेगा। लिखना इन किडनी PTH receptor present on the DCT and CT. PTH bind with CD and DCT and start reabsorption of and start कर देगा reabsorption of calcium from kidney and decrease calcium in urination। और यूरिन के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा? कम कर देगा। नेक्स्ट बेटा बोन के अंदर क्या होगा? इट इंक्रीज द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। यह इंक्रीज कर देगा कौन सी एक्टिविटी? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट का मीन्स क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ बोन, then calcium release from bone
release from bone, then calcium level increase into blood। किसके अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा बेटा जी? ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। कैल्शियम लेवल इंक्रीज इनटू ब्लड, बोन वीक एंड इजिली फ्रैक्चर्ड। बोन क्या होंगी? वीक हो जाएगी और इजिली फ्रैक्चर, आसानी से उसके अंदर क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन do not present any receptor on the intestinal wall of PTH। पैराथायराइड हार्मोन का कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर। देन तब क्या होगा? देन PTH increase the activation of vitamin D in kidney। किडनी के अंदर जो पीटीएच हार्मोन एक्टिवेशन को बढ़ा देता है विटामिन डी के, कहां पर? किडनी के अंदर। देन vitamin D form the receptor on the intestinal wall। Then PTH bind with receptor and start reabsorption of calcium from GI। GI से किसका रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है? कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। देखा बेटा? नेक्स्ट वन बात करेंगे इसका अपोजिट एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। क्या नाम होता है? कैल्सिटोनिन। तो कुछ बातें मैं कैल्सिटोनिन के बारे में बताऊंगा आपको। लिख लिया? चलो देखना, पहले एक बार समझेंगे फिर लिखेंगे। कैल्सिटोनिन नाम सुना है ना सर? कैल्सिटोनिन कहां से आता है? पैरा फॉलिकुलर सेल से आता है, या मैं बोलूं सी सेल। कौन सी सेल बेटा?
सी सेल से या पैराफोलिकुलर सेल से कौन आता है? कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन। सर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कैसे करता है? ध्यान से सुनना। ये भी बेटा बॉडी के अंदर 3 ऑर्गन पे काम करेगा। एक तो करेगा किडनी, एक करेगा बोन और एक करेगा इंटेस्टाइन। कौन सा? टाइन, इंटेस्टाइन। सर जी किडनी के ऊपर क्या काम रहेगा, बोन के ऊपर क्या और इंटेस्टाइन के ऊपर क्या? तो किडनी के ऊपर बेटा जी ये सेम एज डीसीटी और सीडी रिसेप्टर पे बाइंड होगा और वहां से डिक्रीज कर देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? कम। और इंक्रीज कर देगा एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। और यूरिन के अंदर किसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा? यूरिन के द्वारा कैल्शियम को से बॉडी को बाहर निकालने लग जाएगा। समझ में आता है क्या? सर कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोनिन। कहां पे जाके जुड़ेगा? डीसीटी और सीडी। वहां पे जाके जुड़ने के बाद किसके रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा? कैल्शियम। और किसको बढ़ा देगा? एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। यूरिन के अंदर कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजेगा। बोन के अंदर बेटा इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। किसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मींस होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। बोन का फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। और बोन की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। क्या चाहिए? कैल्शियम। तब बेटा ये ब्लड से शिफ्ट करेगा कैल्शियम को कहां पर? बोन। समझ में बात आई क्या? नेक्स्ट बेटा इंटेस्टाइन के ऊपर भी है इनडायरेक्टली, ये भी इनडायरेक्टली काम करता है। और इनडायरेक्टली क्या काम करेगा? ये इंक्रीज कर देगा या मैं बोलूं डिक्रीज करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई। जीआई ट्रैक से बेटा कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करेगा। इस प्रकार कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर क्या कर देगा? कम। पहले तो कहां पर एक्ट करेगा? किडनी पे क्या एक्ट करेगा? डीसीटी और सीडी पे जाके जुड़ेगा और जुड़ने के बाद रीएब्जॉर्प्शन को और किसके द्वारा बाहर भेजेगा? यूरिन के द्वारा। दूसरे में बोन के ऊपर कौन सी एक्टिविटी कर देगा? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मींस क्या होगा? स्टार्ट कर देगा फॉर्मेशन किसका बेटा? बोन का। अरे किसका फॉर्मेशन? बोन का। और बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो अपने को किसकी आवश्यकता चाहिए? बोन के लिए कैल्शियम। ब्लड से क्या जाएगा? कैल्शियम शिफ्ट करेगा कहां पर? बोन के अंदर। तीसरा इनडायरेक्टली काम करेगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का क्या क्या काम होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। टीथ के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। बोन के लिए क्या चाहिए? नर्व मस्कुलर जंक्शन के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। इन सब के लिए कौन जरूरी होता है? कैल्शियम जरूरी होता है। तो लिखेगा बेटा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इट्स a hormone secreted by पैराफोलिकुलर सेल। यह हार्मोन सीक्रेट होता है किसके द्वारा? पैराफोलिकुलर सेल के द्वारा यह सीक्रेट होता है। फंक्शन क्या होगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन एक्ट ऑन एक तो एक्ट करेगा किडनी, एक एक्ट करेगा बोन और एक एक्ट करेगा इंटेस्टाइन। बेटा जी किडनी और बोन के ऊपर कैसे एक्ट करेगा? डायरेक्टली। और इंटेस्टाइन के ऊपर
इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कहां पर एक्ट करेगा, किडनी और बोन, और इनडायरेक्टली एक्ट करेगा इंटेस्टाइन। लिखना इन किडनी, इन किडनी कैल्सिटोनिन bind with DCT and CD and decrease the reabsorption of calcium in blood and start increase excretion of calcium in urine। कौन सा, रेनम रीने, यूरेन, इन यूरेन, इन यूरेन, इन यूरेन। सेकंड बेटा लिख लिया था ना वो, नहीं लिखा, कहां गया, बिल्कुल ही खो गया क्या। लिखो फिर बेटा, बोन, इन बोन, it increase the osteoblast activity। osteoblast का मीन्स होगा फॉर्मेशन ऑफ bone। for formation of bone, formation of bone require calcium, then calcium shift from blood to bone, decrease blood calcium level, then decrease blood calcium, decrease blood calcium level। in intestine, calcitonin indirectly work on the intestine and decrease the reabsorption of calcium from intestine। इंटेस्टाइन से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया
जाएगा। डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट लिखो फंक्शन ऑफ कैल्शियम। फंक्शन ऑफ कैल्शियम, फॉर्मेशन ऑफ टीथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व मस्कुलर जंक्शन, इन सभी में काम करता है कौन सा? कैल्शियम। चले आगे, नेक्स्ट वन बात करते बेटा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। एक एक को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हाइपो सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का तो क्या बोला जाएगा? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या बोला जाएगा बेटा? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर किसका लेवल कम होगा? पीटीएच हार्मोन। बेटा किसका लेवल कम होगा? पीटीएच हार्मोन का लेवल कम होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम होगा। और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है कोई ट्रॉमा हो गया हो। क्या हो गया हो बेटा? ट्रॉमा। या बेटा चीफ सेल का कैंसर हो। कौन सी सेल का कैंसर हो? चीफ सेल, या मैं बोलूं एडिनोमा ऑफ चीफ सेल, या सप्रेसिंग ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, सप्रेसिंग ट्यूमर हो। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, पैराथायरॉयडेक्टोमी। क्या हो बेटा? पैराथायरॉयडेक्टोमी। कोई कंडीशन ऐसी हो जिसके अंदर कौन से ग्लैंड को बाहर निकाल दिया गया हो? पैराथायरॉयड को। या बेटा एक्सीडेंटली रिमूव पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी। या बेटा जब थायरॉयड को बाहर निकाल रहे थे, एक्सीडेंटली कौन रिमूव हो गई हो? पैराथायरॉयड। तो ये सारे के सारे चारों के चारों कारण है क्या होने के बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म। पल्ले पढ़ रही है बात? क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सा टॉपिक है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के सिक्रेशन क्या हो गए? कम। और पैराथायरॉयड ग्लैंड के सिक्रेशन कम होंगे तो उसको एक ही टर्म में क्या बोला जाएगा? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मींस क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी होना। किसकी कमी होना? पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी होना। और पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी किसके कारण हो रही है? ट्रॉमा के कारण। सर चीफ सेल के अंदर कैंसर के कारण। चीफ सेल कैसी सेल है? स्पॉटिव सेल है।
सर पैराथायरॉयडेक्टोमी के कारण, या बेटा एक्सीडेंटली रिमूव कर दिया पैराथायरॉयड ग्लैंड को, कौन से टाइम पर? तब अपन रिमूव करने जा रहे थे थायराइड ग्लैंड। अब सुनना बेटा जी, बताने का काम करना साइन एंड सिम्टम को। किसको बताना है? साइन एंड सिम्टम। देखना एक एक को अच्छे से समझेंगे। साइन एंड सिम्टम सभी को पता, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल 8.6 टू 10 mg पर DL होता है। कितना होता है? 8.6 टू 10 mg पर DL। अलग अलग रीडिंग होगी, कहीं पर 9 to 11 भी मिल सकता है। क्या भी मिल सकता है? 9 to 11 mg भी मिल सकता है, ये भी नॉर्मल है। और अपने अनुसार नॉर्मल क्या होगा? 8.6 टू 10 mg पर DL। किसका लेवल बेटा? कैल्शियम। किसका लेवल बेटा? कैल्शियम। अब देखिएगा इस कंडीशन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। अगर बेटा ब्लड कैल्शियम का लेवल 6 mg पर DL से कम हो जाएगा तो यह एक कैसी कंडीशन हो जाएगी? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। कैसी कंडीशन हो जाएगी? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। सर इस कंडीशन के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिल सकता है? बेटा जी अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? कम। अरे मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे? कम। और मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे तो ब्रेडिकार्डिया क्या होगा? बेटा जी क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, डायरिया जैसी कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। कैसी कंडीशन? डायरिया। बेटा टिटेनी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? टिटेनी। बेटा जी हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर सर एक होता है ट्राउजाउ साइन। कौन सा साइन होता है? ट्राउजाउ साइन। एक होता है बेटा होवेस्टिक साइन। कौन सा साइन बेटा? होवेस्टिक साइन। सी इसके अंदर साइलेंट होता है, जैसे निमोनिया के अंदर पी साइलेंट होता है, ऐसे ही बोलते इसको बोलने वाले चोवेस्टिक भी बोल देते, लेकिन ये होता है, ये होवेस्टिक साइन है। क्या साइन होता है? होवेस्टिक साइन। एक होता है अरब से विस्टपल साइन। अरब से विस्टपल साइन। ट्राउजाउ साइन के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए क्या करेंगे? ट्राउजाउ साइन के अंदर बीपी कप अप्लाई करेंगे। बीपी कप अप्लाई करने के बाद बीपी कप को इन्फ्लेट करेंगे। क्या करेंगे? इन्फ्लेट 120 mm ऑफ Hg से 20 to 30 mm ऑफ Hg मैक्सिमम करेंगे। 120 से कितना कर सकते? 140 150 mg इसके अंदर क्या भरेंगे? एयर। हवा भरने के बाद अपने को देखने को मिलेगा कि सर जो अपना एल्बो है, एल्बो से आगे फोरआर्म के अंदर रिजिडिटी और क्या आ जाएगा? रिजिडिटी आ जाएगी, स्पाजम आ जाएगा। फिर क्या होगा? इनवर्ड मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगी थंब की। किसकी बेटा? थंब। और फिर क्या होगा? जो अपनी फिंगर्स है, फिंगर्स की भी क्या होगी? इनवर्ड मूवमेंट। इसको क्या बोलेंगे? ट्राउजाउ साइन। कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा? जिसके अंदर कैल्शियम की कमी, बीपी का अप्लाई किया, रिजिडिटी और स्पाजम आ गया। किसके अंदर? फोरआर्म। इनवर्ड मूवमेंट होगी थंब की, इनवर्ड मूवमेंट होगी फिंगर। तो ऐसा साइन देखने को मिले तो क्या बोला जाएगा? ट्राउजाउ साइन। कौन सा साइन है? ट्राउजाउ साइन। होवेस्टिक साइन के अंदर क्या होगा? जब फेस के ऊपर टैपिंग की जाएगी, फेशियल नर्व के ऊपर टैप किया जाएगा तो फेशियल जो मसल वो क्या हो जाएगा? स्पाजम और रिजिडिटी। एक साइड से फेस क्या हो जाएगा? स्पाजम और रिजिडिटी। समझ में बात आ रही? कौन सा साइन हो गया? होवेस्टिक साइन। कौन सा साइन? बीपी कप अप्लाई करके कौन सा साइन चेक किया जाता है? अरे कौन सा? ट्राउजाउ। फेशियल नर्व के ऊपर टैप करके कौन सा साइन चेक किया जाता है? बोलो ना बेटा जी, होवेस्टिक साइन। सर अरब विस्पल साइन के अंदर क्या होगा? कोई भी स्केलेटल मसल होगी, कोई भी स्केलेटल मसल कौन सी होती है? वॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है? वॉलेंट्री। अरे हाथ ऊपर उठा, कौन सी मसल का काम है ये? वॉलेंट्री। तो बेटा स्केलेटल जो मसल होगी, स्केलेटल मसल के ऊपर अपन माइनर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे। हल्का फुल्का सा क्या देंगे? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके चलेंगे। किसके ऊपर बेटा जी? स्केलेटल मसल के ऊपर माइनर क्या देंगे? अरे माइनर क्या देंगे? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे, जिसके कारण बेटा अपने को उस मसल के अंदर हाइपरटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। हाइपरटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? बेटा जी इसको कैसे मैनेज कर सकते, कैसे ठीक कर सकते? किसको? हाइपोथायरॉयडिज्म को। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को अपन ट्रीट कर सकते हैं डाइट से। किससे ट्रीट कर सकते हैं? डाइट में क्या दे सकते हैं बेटा? कैल्शियम। क्या दे सकते हैं? अरे क्या दे सकते हैं? कैल्शियम दे सकते हैं। या बेटा उस डाइट से अपना काम नहीं चले, डाइट इफेक्टिव ना हो तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं सर रूल ऑफ 10 यूज। कौन सा रूल? रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 और कहां यूज होता है? एक सर्जरी होती है क्लेफ्ट लिप बेटा, पैलेट की नहीं,
क्लेफ्ट लिप की सर्जरी, जिसे क्या बोलते हैं, चिलोप्लास्टी, क्या बोलते हैं, और चिलोप्लास्टी को ऑल्सो नोन एज क्लेफ्ट, चिलोप्लास्टी से सर्जरी होती है उसी को लेबियोप्लास्टी क्या बोलते हैं, याद रखोगे ना, लेबियोप्लास्टी। और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को प्लेटोप्लास्टी क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टेफाइलोरेपी, याद रख लेना, क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज स्टेफाइलोरेपी, स्टेफाइलोरेपी याद रखा करो बेटा। रूल ऑफ 10 के अंदर क्या यूज करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या यूज करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि कमी किसकी हो रही बेटा जी, अरे बोलो ना, कैल्शियम की कमी हो रही है तो अपने को कैल्शियम ही देना पड़ेगा। रूल ऑफ 10 के अंदर बेटा 10 ml क्या होगा, 10 ml क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% में देना, 10% का मीन्स 100 ml NS में देना है और 10 मिनट के अंदर इसको इन्फ्यूज कर देना है। समझ में आता है सर, क्या होगा 10% में 10 ml 10 मिनट में देना, इस वजह से क्या बोला जाएगा, रूल ऑफ 10। और उसके अंदर रूल ऑफ 10 के अंदर एज कितनी होनी चाहिए, 10 वीक, वेट कितना होना चाहिए, 10 पाउंड, HB कितना होना चाहिए, 10 ग्राम, तब अपन सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं क्लेफ्ट लिप की। और कौन से कितने महीनों के ऊपर कितने साल में सर्जरी परफॉर्म करते हैं, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कितने साल कितने महीने में परफॉर्म करते हैं, 3 से 6 महीने में। अरे कितने महीने में करते हैं, 3 से 6 महीने में सर्जरी अपन परफॉर्म करके चलेंगे। चलो लिखे क्या, लिखो बेटा जी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैरा थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड के सिक्रेशन क्या हो रहे हैं, कम, तो उसे बोल के चलेंगे हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म, हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म, it is a condition in which decrease the level of parathyroid hormone. It is condition in which decrease the level of parathyroid hormone. कारण क्या रहेंगे, फिर लिखना इफ पैराथायरॉइड hormone level decrease, then decrease the blood calcium लेवल, तब डिक्रीज होगा ब्लड कैल्शियम लेवल। कोच कारण क्या होगा, कोच कारण होगा सप्रेसिंग ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट सर, ट्रोमा हो गया कोई, नेक्स्ट पैराथायरॉइडेक्टोमी, पैराथायरॉइडेक्टोमी, एक्सीडेंटल रिमूवल पैराथायरॉइड ग्लैंड when removal
थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहे थे उस टाइम के ऊपर एक्सीडेंटली रिमूव होगी पैराथायराइड ग्लैंड। लिखा? फिर लिखेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम। लिख लिया या नहीं लिखा? सिम्टम, हाइपोकैल्सीमिया, नॉर्मल कैल्शियम लेवल 8.6 to 10 mg per dl. If blood calcium level less than 6 mg per dl, it is an life threatening कंडीशन। यह एक कैसी कंडीशन होगी? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या क्या देखने को मिल सकता है? ब्रैडी कार्डिया, मसल टोन या कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, हाइपो टेंशन, लिथार्जी, टिटेनी, हाइपरटोनिया, ओपिस्टोटोनस पोस्चर। ओपिस्टोटोनस पोस्चर क्या होता है बेटा जी? उल्टा सी बन जाना, है ना? जैसे इंद्रधनुष होता ना, उल्टा सी, पूरी की पूरी बॉडी उल्टी हो जाएगी, ओपिस्टोटोनस पोस्चर। नेक्स्ट, डायरिया। नेक्स्ट वन क्या देखने को मिल सकता है? डायरिया अपने को देखने को मिल सकता है। ब्रैडीकार्डिया, मसल टोन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, हाइपोटेंशन, लिथार्जी, टिटेनी, हाइपरटोनिया, ओपिस्टोटोनस पोस्चर, डायरिया। नेक्स्ट, ओवेस्टिक साइन। साइन when tapping on the facial nerve, then spasm occur into कहां पर स्पाजम होगा बेटा? देन स्पाजम अकर इनटू फेशियल मसल। जिस भी साइड की फेशियल नर्व को टैप किया जाएगा उसी साइड की फेशियल मसल के अंदर क्या हो जाएगा? स्पाजम। ये कौन सा साइन होगा? ट्राउजाउ
साइन, ब्राउजाओ साइन, ब्राउजाओ साइन के अंदर लिखना इन विच फर्स्टली अप्लाई BP cuff, after that inflate the BP cuff plus 20 to 30 mm of Hg नॉर्मल, नॉर्मल से कितना ज्यादा, 20 से 30 mm of Hg इन्फ्लेट करना है। रिमेन इन्फ्लेट फॉर 3 मिनट, 3 मिनट तक इसको इन्फ्लेट ही रहने देना है। देन सी कार्पल पेडल spasm, spasm and rigidity occur into the rigidity occur into forearm, after that inward movement of thumb, and last one inward movement of finger, movement of फिंगर, और लास्ट वन में इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी किसकी बेटा, फिंगर की। वर्ड मूवमेंट ऑफ फिंगर। लिखो क्यों अरब्स विस्टबल साइन, एक कौन सा था बेटा, एक मैंने बोला अरब्स वेस्टफल साइन इन विच प्रोवाइड मिनिमम इलेक्ट्रिकल stimulation on skeletal muscle, then seen hypertonic skeletal muscle contraction या hypertonic skeletal muscle, हाइपरटोनिक देखने को मिलेगी skeletal muscle, then seen hypertonic skeletal muscle। लिखा। नेक्स्ट बेटा मैनेजमेंट
मैनेजमेंट। क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर? प्रोवाइड HRT। समझ गए? HRT का मीन्स क्या होगा? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। प्रोवाइड हाई कैल्शियम डाइट। नेक्स्ट, यूज रोल ऑफ 10 गिवन IV कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml कैल्शियम in 10% and given in 10 minutes or given in 10 minutes। टेन परसेंट कंसेंट्रेशन का मीन से बेटा 100 ml है इसमें। चले आगे, नेक्स्ट बात करके चलेंगे हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। और हाइपर सिक्रेशन हो गया किसका बेटा? पैराथायरॉयड ग्लैंड का। हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड का सिक्रेशन हो गया ज्यादा तो क्या बोला जाएगा इसे? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या बोला जाएगा इसे? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का सिक्रेशन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। बेटा जी हाइपर जो पैराथायरॉयडिज्म होगा उस कंडीशन के अंदर पीटीएच का हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा। कौन से हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा? पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल क्या होगा? ज्यादा। और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा होगा। किसका लेवल भी ज्यादा होगा? कैल्शियम। सुनना बेटा जी, अगर कैल्शियम का लेवल 12 mg/dl से ज्यादा होगा तब अपने को क्या देखने को मिल जाएंगे? सिम्टम्स। क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स। जब बेटा 15 से ज्यादा हो जाएगा 15 mg से तो अपने को देखने को मिलेगा डिसरिथमिया। डिसरिथमिया का मीन्स होता है इरेगुलर हो जाएंगे हार्ट बीट, कभी ज्यादा कभी कम, ऊपर नीचे चलती रहेंगी। अगर बेटा जी 17 mg/dl से ज्यादा हो जाए किसका लेवल? कैल्शियम, तो पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ। अरे पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ। याद रखोगे क्या? 12 mg/dl से ज्यादा होने पे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। 15 से ज्यादा हो गया तो इरेगुलर हो जाएंगी हार्ट बीट। 17 से ज्यादा हो गया तो व्यक्ति की जान जा सकती है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, टैकीकार्डिया, कैल्शियम ज्यादा, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे? ज्यादा। टैकीकार्डिया, यस या नो? नेक्स्ट वन हाइपरटेंशन, बीपी भी क्या होगा? ज्यादा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, सर नर्वोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाएगा? स्लगिश। क्योंकि बेटा इतना ज्यादा कैल्शियम का लेवल होगा, जो कैल्शियम के रिसेप्टर होंगे वो खाली नहीं होंगे। खाली नहीं होंगे तो कैल्शियम बार बार नहीं जुड़ पाएगा तो क्या हो जाएगा? स्लगिश। बेटा जी कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने के कारण रीनल स्टोन, अरे क्या हो सकती है? रीनल स्टोन। रीनल स्टोन हो सकती है। बोन क्या हो सकती है बेटा जी? वीक। बोन कैसी हो जाएंगी? वीक।
इज पैथोलॉजिकल क्या देखने को मिल सकता है, फ्रैक्चर अपने को देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन। और हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या देखने को मिलेगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट का लेवल भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। एक चीज शायद मैंने एक बार देखना, कैल्शिटोनिन के अंदर कल वाली क्लास के अंदर क्या लिखवाया था बेटा, कैल्शियम और उसको दोनों को क्या लिखवाया था, कैल्शियम का लेवल देखना, फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज कर लेना बेटा, है ना। कैल्शियम का तो क्या करेगा, कैल्शिटोनिन डिक्रीज, और फॉस्फेट देखना, फॉस्फेट और कैल्शियम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इस चीज को याद रख लेना। हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया। सर मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं इसकी, क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर याद रखना बेटा, लो कैल्शियम डाइट देंगे, क्या देंगे, लो कैल्शियम डाइट, या बेटा हाई फॉस्फेट डाइट देंगे, क्या देंगे, हाई फॉस्फेट डाइट। और फॉस्फेट डाइट ज्यादा देंगे तो फॉस्फेट डाइट देंगे तो कैल्शियम का लेवल क्या करेगी, वो कम, अरे क्या करेगी, कम। अरे मैंने क्या बोला, फॉस्फेट और कैल्शियम एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। अगर फॉस्फेट ज्यादा होगा तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम। और फाइनल मैनेजमेंट क्या होता है, पैराथायरॉयडेक्टोमी, क्या होगा बेटा जी, पैराथायरॉयडेक्टोमी, पैराथायरॉयड ग्लैंड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। समझ में बात आई क्या, यस या नो, लिखो बेटा जी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ, क्या लिखना है सर जे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो क्या बोला जाएगा, हाइपर पैरा हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म, इट इज एन ए कंडीशन in which increase the level of it is in a condition in which increase the level of parathyroid hormone, then increase the level of कैल्शियम, तब किसका लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम। कारण क्या रहेगा इसके अंदर, कोच एडिनोमा ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या हो जाए, एडिनोमा, कैंसर हो जाए कौन सी ग्लैंड का बेटा, पैराथायरॉयड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम, हाइपरकैल्सीमिया, when blood calcium level more than 12 mg per dl, then symptoms से appear, तब क्या अपीयर होंगे बेटा, सिम्टम्स अपीयर होंगे। when blood calcium level more than 15 mg per cl, then seen डिसरिदमिया। डिसरिदमिया का मीन्स होता है बेटा इररेगुलर हार्ट बीट का इरेगुलर होना। when
blood calcium level more than 17 mg per dl, then seen death. तब क्या सीन हो जाएगी? तब सीन होगा डेथ, जब ब्लड कैल्शियम लेवल कितने से ज्यादा हो जाएगा? नेक्स्ट सर, और क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, नर्व ट्रांसमिशन स्लगिश, मसल टोन स्लगिश, कॉन्स्टिपेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पेन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, रेनल स्टोन, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया। लिखा? नेक्स्ट लिखना मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोवाइड लो कैल्शियम डाइट, प्रोवाइड हाई phosphate diet. If phosphate increase, then decrease कैल्शियम। अगर फॉस्फेट इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कौन होगा? बोलो ना बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम डिक्रीज होगा। फाइनल मैनेजमेंट सर्जरी, रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड gland known as पैराथायरॉयडेक्टोमी। कौन सी में? पैराथायरॉयडेक्टोमी।
तो अपन क्या करके चलेंगे, पैराथायरॉयडक्टोमी। देख लिया, ये अपना कंप्लीट होता है बेटा कौन सा, पैराथायरॉयड ग्लैंड। चलो आज के लिए इतना ही। क्या क्या पढ़ा आज ये बताना एक बार। अपन ने आते क्या पढ़ा था बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के बाद थायराइड स्ट्रोम, क्या पढ़ा, थायराइड स्ट्रोम। थायराइड स्ट्रोम के बाद गोइटर, गोइटर के बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन। समझ में आया क्या, अरे यस या नो। चलो बेटा नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी तो सुना जाएगा, आपसे सुन लिया जाए ना। हाँ चलो अब तो जोश में हो तुम है ना, तो सुबह आते ही सुना जाएगा ना, फिर होश उड़ जाते हैं तुम्हारे। चलो।